राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय मदन दास जी, हमारे मित्र और भारतीय कोई तिनका तट पर बने शिवालय की देहरी से आ टिके और अपने भाग्य को सराहे, ऐसे हम जैसे पत्रकारों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गंगा में बहते बहते अचानक इस प्रकार के सत्संग का जो सुअवसर मिलता है वह मैं अपना अनार्जित पुण्य मानता हूं, क्योंकि दिल्ली के वातावरण में कोई अच्छा काम करने का मौका मिला होगा ऐसा मैं मानता नहीं। यह सब पुण्याई संघ की है कि मुझे यहां आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं विचार मंच का भी हार्दिक आभारी हूं। हम एक युद्ध भूमि में खड़े हैं और आतंकवाद तथा राष्ट्रीय रणनीति पर चर्चा के लिए एकत्र हुए, और पृष्ठभूमि है मुंबई के 26 नवंबर के जिहादी हमले की। यह कोई नया हमला नहीं था। इस जिहादी हमले के बाद कहा गया कि यह बड़ा विशिष्ट, अपने आप में अनोखा, अपने आप में पहला, और यह भारत पर आक्रमण है, भारत पर युद्ध है। जब 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था 7 साल पहले, तब यह शब्द कहे गए कि यह बड़ा यूनिक है, बड़ा पहला है, यह भारत पर हमला है। और उस हमले में जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनके विरुद्ध जो सरकार ने आरोप लगाकर आरोप पत्र दाखिल किया था वह था कि टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, भारत राज्य के विरुद्ध आक्रमण करने के आरोप में हम इन लोगों को पकड़ रहे हैं और इनके विरुद्ध हम चार्जशीट दे रहे हैं। कौन सा हमला पहला मानेंगे हम? आतंकवाद का। और जब चारों ओर इस प्रकार का वातावरण हो कि 200 लाशें बिछे मुंबई में सागर के तट पर, तब आप एक निहायत निकम्मे गृह मंत्री को बदलने पर विवश हो। एक गृह मंत्री की नालायकी को सिद्ध करने के लिए 200 लोगों को मरना पड़ता है। इसके पहले नहीं होता है कुछ। और जब वातावरण यह हो कि जब देश में इस प्रकार का एक वर्ग तैयार हो रहा हो कि जो कहे कि जो कुछ भी मुंबई में हुआ वह पाकिस्तान ने नहीं कराया, वह जिहादी आतंकवादी नहीं थे, वह ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा के लोगों ने नहीं कराया, वह जो कराया है वह तो यहां के ही राष्ट्रवादी संगठनों ने कराया है, यह हिंदू, यहूदी और अमेरिकी षड्यंत्र का परिणाम है। ये पाकिस्तान के लोग नहीं कहते, तो हिंदुस्तान के लोग कहते हैं। और जब वातावरण यह हो कि जब लगता हो कि सब देश में जो एकजुटता चाहिए वो कहीं कहीं दिखती है लेकिन उसमें अभी भी कमी हो, तो मैं मानता हूं कि यह वातावरण उस देश के लिए बड़ा एक स्वर्ण संधि का काल होता है। वीर सावरकर के शब्दों में उन्होंने लिखा कि जब देश में चारों ओर घटाटोप अंधकार हो, चुनौतियों के बादल गहरा रहे हो, आशा की किरण कहीं दूर टिमटिमाती हुई भी दिखती हुई बड़ी कठिन सी लगे, तो समझो कि वह उस देश के लिए स्वर्ण काल है, क्योंकि तब उस देश के घटकों की धमनियों में बह रहे रक्त का रंग लाल है या सफेद, यह पता चलता है, यह परीक्षा होती। शांति काल में तो सभी वीरता के कसीदे काट लेते हैं, कविताएं कर लेते हैं, अलंकरण प्राप्त कर लेते हैं, प्रशस्तियां प्राप्त कर लेते हैं। युद्ध काल में आप क्या करते हैं? युद्ध काल में किस देश की प्रजा क्या करती है यह निर्धारित करता है कि उस देश का चरित्र क्या है, उस देश के लोग नागरिक धर्म निभा रहे हैं कि नहीं, उस देश के नेता ऐश्वर्य और वैभव के बंगले बना के विलासिता के द्वीपों में रह रहे हैं या वे रणभूमि में खड्ग लेकर जनता का नेतृत्व करने के लिए आ खड़े हुए हैं। यह वह काल है, वह परीक्षा का काल है। और इस परीक्षा के काल में हम कर क्या रहे हैं? 3 बातें सामने आती हैं। हम 15 अगस्त 1947 को अगर कट ऑफ डेट लेते हैं और तब से हम ये देखें कि क्या इस देश के साथ हुआ, तो हमने मातृभूमि का विभाजन इसलिए स्वीकार किया ताकि कि हम शांति से रह सके। जो लोग कहते थे कि हम हिंदू कौम के साथ नहीं रह सकते, हिंदुओं ने नहीं मांगा था भारत का विभाजन, हिंदुओं ने पाकिस्तान नहीं मांगा था, हिंदुओं ने नहीं कहा था कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, किसी ने घोषित नहीं। हम सब कहते थे कि हम दोनों भारत माता की दोनों आंखों की तरह से हैं, एक नस्ल है, एक पूर्वज है, एक जात है, एक भाषा है, एक इतिहास है, एक भूगोल है, एक पहनावा है, एक रीति रिवाज है, एक जैसे गीत है, एक जैसी शादियों के व्यवहार हैं। उपासना पद्धति ही तो फर्क है, हम तुम तो कैसे अलग हो सकते हैं? हमारा ये है।
उनका कहना था नहीं, तुम अलग कौम हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम कहते थे हमारी मातृभूमि हमारे लिए ईंटों, पहाड़ों, पत्थरों, चट्टानों, नदियों और भीड़ का समुच्चय नहीं है, ये साक्षात जगत जननी भवानी भारती का स्वरूप है, जिसको हम दुर्गा स्वरूप मानते हैं। इसका खंडन नहीं होने देंगे। श्री अरविंद ने हमारे सामने ये भवानी भारती का स्वरूप रखा था। ये हमारे देश की कल्पना है। वे कहते थे तुम अलग कौम हो, तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। लोगों ने हार थककर हिंदू सदाशयता का एक चरम जो था वे दिखाते हुए कहा कि ठीक है, विभाजन स्वीकार, तुम अपने यहां रहो, हम अपने यहां रहेंगे, शांति से रहेंगे। 2 महीने बाद हमला हुआ। अगस्त 15 को विभाजन हुआ, सितंबर में पाकिस्तान ने हमला किया, कश्मीर हथियाया। 2 महीने बाद छल कपट, पीठ में छुरा घोंपना। उसके बाद भी 52 करोड़ रुपए उनको कर्जे में दिए गए। पटेल और नेहरू दोनों नहीं चाहते थे। बापू ने फिर हिंदू सदाशयता, वैष्णवी सदाशयता दिखाते हुए उपवास रखा और उनको कर्जा दिया गया। उसके बाद फिर लगातार हम पर इस प्रकार के आक्रमण होते रहे। हमने कभी युद्ध आमंत्रित नहीं किया, हम कभी उनकी सीमा पार करके उन पर आक्रमण करने नहीं गए, हम उनकी जमीन हथियाने के लिए नहीं गए, हम उनके स्त्री पुरुषों को अपमानित करने के लिए नहीं गए। चारों बार उन्होंने हम पर युद्ध थोपा। हम कहते हैं विश्वास की बात करो, हम तुम तो एक जैसे हैं और हम मोहब्बत की ट्रेन चलाएंगे, ट्रैक 2 चलाएंगे, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करेंगे, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी करेंगे, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे। झगड़ा किस बात का है? 4 युद्ध झेले हैं। उसके बाद ये होता है जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल गया था, एक सेमिनार था साफमा का, वहां ढाका गया, आसपास चटगांव, सिलहट वगैरह देख के आया। आज तक बांग्लादेश के जन्म के बाद से आज तक एक भी हिंदू वहां का कैबिनेट में नहीं आया। 1 करोड़ हिंदू वहां पे रहते हैं, चाहे वह शेख मुजीब की सरकार रही हो, चाहे वह हसीना वाजिद की सरकार रही हो। बाकी सरकारों से तो हम अपेक्षा करते नहीं। वहां के हिंदू संगठनों के लोग रामकृष्ण मिशन ढाका में मिले और उनका कहना था कि यहां सरकारी नौकरी में हिंदू को चपरासी की नौकरी मिलना भी असंभव है, कठिन मिलने ही मिलती है। आप कहते हैं कि हम सांसद चुनते हैं, 4, 5, 3 इस प्रकार के सांसद, हिंदू सांसद वहां से चुने जाते हैं, लेकिन कभी किसी को कोई वहां पे दर्जा नहीं दिया जाता। और दोनों बाजुओं में भारत के जिहाद फैक्ट्रियां जैसी लगी हुई हैं जो भारत में आतंक का निर्यात करती है। वहां से कितने करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियां आए इसका कुछ निश्चित आंकड़ा नहीं है। कोई 1 करोड़ कहता है, 1.5 करोड़ होते हैं, 3 करोड़ होते हैं। गृह राज्य मंत्री प्रकाश जायसवाल ने एक बार बयान दे दिया था कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में। असम की 42 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पे उसका परिणाम निर्धारित करते हैं। पूरा असम जो है वह बांग्लादेशी घुसपैठियों से संतप्त है। निरंतर जितने विस्फोट होते हैं उनमें किसी न किसी बांग्लादेशी का हाथ पाया जाता है। जब मैं अभी बंबई विस्फोट के बाद तुरंत बाद मैं बंबई गया था तो वहां पे इंटेलिजेंस के सोर्सेज ने बताया कि जहां ये लोग जिहादी जो है वे नाव से उतरे थे गेटवे ऑफ इंडिया के 1 किलोमीटर दाहिने, वहां की आधी बस्ती बांग्लादेशी मछुआरों की है और वे बांग्लादेशी मछुआरे बांग्लादेश से आके बंबई में बसे हैं। और जब वे यहां पे बसे हैं तो क्यों नहीं वे इस प्रकार के तत्वों को अपने यहां संरक्षण देंगे। वे उन बांग्लादेशियों के बारे में जब हम ढाका में चर्चा करते हैं तो एकदम डिनाई करते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई बांग्लादेशी नहीं, कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, गए ही नहीं घुसपैठिए। आप लोग हम पे झूठा दबाव बनाने के लिए बात। दिक्कत यह है कि क्या हम जानते हैं कि भारत किस प्रकार के आक्रमण का सामना कर रहा है? क्या यह केवल 2 देशों का एक भू राजनीतिक गुस्सा है या भू राजनीतिक षड्यंत्र है या केवल ये आर्थिक दृष्टि से परेशान हुए 2 देशों द्वारा हम पे इसलिए आक्रमण किया जा रहा है क्योंकि हम उनको आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उनकी जमीन पर हम नाजायज अपना दावा ठोक रहे हैं। इसकी जब तक हम असली पहचान नहीं करेंगे हम आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकते। जो लोग जिहादी के रूप में बंबई में आए थे वे जब चले थे पाकिस्तान से उनको मालूम था कि उनको मरना है। उनकी प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट था। वे साधारण चोर उचक्के गिरहकट नहीं थे, यंग थे
उनके परिवार का मोह, उनके बीवी बच्चों का मोह, उनके माता पिता का मोह, उनके भाई बहनों का मोह, उनके दोस्तों का मोह, उनको किसी मोह की कोई परवाह नहीं थी। उनको केवल एक ही था कि जो हमको हमारे मजहब ने आदेश दिया है, हम इन काफिरों को सबक सिखाएंगे और उसके बदले अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो वह मंजूर है, कबूल है, क्योंकि उसके बदले जो हमें सवाब मिलेगा वह इस दुनिया से बेहतर है।